गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में दूसरे चैप्टर हम भी बने महान का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों सीधी साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। पहला हमारा जो भाग है उनमें कर्तव्य के बारे में समझाया गया है। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोता देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। एक बच्चा है जो मेले में जब सब खिलौने खरीद रहे थे, तब वह यानी कि नरेंद्र नामक जो लड़का है वह क्या खरीदता है? एक 2 रुपये का शिवलिंग खरीदता है। अब उनके पास एक चवन्नी यानी कि 25 पैसे चवन्नी बची हुई थी। अब वह लड़का जो है वह किसी एक छोटे से लड़के को रोते हुए देखता है और उनसे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? उस पर वो लड़का जो है वह उत्तर देता है कि मेरे पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई है, और अब मेरी माँ जो यानी कि उस लड़के की माँ जो है वह उन्होंने चवन्नी कहीं गिरा दी है, इस बात पर बहुत मारेगी, पिटेगी, मतलब मारे भी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। तो उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, ये लो, तुम ये चवन्नी रख लो। और यह कहकर वह नरेंद्र जो है वह अपनी चवन्नी जो है वह उस बच्चे को दे देता है और आगे बढ़ जाता है। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो अभी तो वह नरेंद्र कुछ ही दूर जो है वह गया था कि देखता है कि सामने से एक मोटर आ रही थी और एक छोटा सा बच्चा जो है वो बिल्कुल उस मोटर चली आ रही थी उनसे बिल्कुल अनजान, बिल्कुल बेखबर जो है रास्ते पर चला जा रहा था। अब उसे देखकर नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को जो है मोटर के आगे से खींच लिया। एक पल की, एक सेकंड की भी यदि देर हो जाती तो वह बच्चा जो है वो उस मोटर के नीचे आ जाता। अब जैसे ही उसने उस बच्चे को बचाने के लिए झपटा, तभी उनके हाथ में जो शिवलिंग था वो छूटकर हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब ये जो हादसा होता है, एक घटना होती है, उस समय काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, कि उनकी जो प्यार से उन्होंने शिवलिंग खरीदी थी वो टूट गई। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, तो क्या हुआ, टूट गई तो, लेकिन इस बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य, इस बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वस्तु से ज़्यादा व्यक्ति के जीवन महत्वपूर्ण है। वस्तु जो है वह तो हम एक बार टूट गई तो फिर खरीद सकते हैं, नया खरीद सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति की जान एक बार चली जाती है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए व्यक्ति का जीवन जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता जो है वह सबसे ऊपर है। बचपन से ही
ऐसे ख्यालात जो जिनके थे, वह ऐसा बालक जो नरेंद्र है वह आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। दूसरा भाग है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि के मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। अब यहाँ जो है वह की बात जो है सन 1885 की है, जहाँ पर एक नए इंग्लिश हाई स्कूल में कोई समारोह था। उनके प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक को नियुक्त करा गया था, जिन्हें कर्तव्य भार दिया गया था वहाँ पर खड़े रहने का। उन्हें ये बात तो जो है वह कही गई थी कि अंदर अतिथि जो आने वाले हैं उन्हें एक निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें इस सभा स्थल पर आने दिया जाए। यानी कि जो व्यक्ति आने वाले थे उनके पास एक निमंत्रण पत्र रहने वाला था, जो उसे दिखाएगा वही इस समारोह में अंदर आ पाएगा, जो जिस जगह समारोह था, और उन्हें सही स्थान पर बिठाना यह कार्य उनका था। अब उस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे, मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े, वह आते हैं। तो जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंच रहे हैं, वैसे ही जिस स्वयंसेवक को यह कार्यभार दिया गया था कि वह आने वाले हर अतिथि का जो है वह निमंत्रण पत्र देखे, उन्हें अंदर आने से शालीनतापूर्वक जो है क्या करता है, रोक देता है और निमंत्रण पत्र की मांग करता है। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। तो जब मुख्य अतिथि ने कहा कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, तो उस स्वयंसेवक ने बड़ी नम्रता से कहा कि तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। अब द्वार पर मुख्य अतिथि को देखकर वहाँ के स्वागत समिति के जो सदस्य थे वह वहाँ आ जाते हैं और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो स्वयंसेवक था वह आगे बढ़कर कहता है कि श्रीमान, आप मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य जो है वही रोड़ा यानी कि मेरे काम में रुकावट बनेंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। क्योंकि उनका कर्तव्य क्या था कि निमंत्रण पत्र के बिना किसी को अंदर नहीं आने देना। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। ये भेदभाव की नीति जो है मुझसे नहीं बरती जाएगी, यानी कि मैं ये भेदभाव नहीं कर पाऊंगा। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यानी कि यह जो स्वयंसेवक का कार्यभार जिसे संभालने के लिए दिया गया था, वह जो है वह आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से सुप्रसिद्ध होता है और उन्होंने देश की बहुत ही सेवा की है। अब है सफलता का रहस्य। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि सुबह का नाश्ता। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था
और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का जो है अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम जो है वह 5 स्टार होटल में ठहरी थी। अब सुबह उठते ही सारी पूरी टीम जो है वह उनके कोच और मैनेजर के साथ नाश्ते के लिए तैयार थी, लेकिन उन सभी में उनके जो कप्तान थे वह कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम जो है वह लग जाती है, लेकिन वह नहीं मिलता। बाद में किसी ने जाकर देखा कि वह अपने कमरे की गैलरी में हाथ में गेंद, एक हाथ से गेंद फेंकता है और दूसरे हाथ से जब गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो बल्ले से गेंद को खेलता था। यानी कि वह खिलाड़ी जो है कैप्टन होकर भी क्या करता था कि पूरी रात से प्रैक्टिस करता था। बाकी साथी जो खिलाड़ी थे वह तो सिर्फ टीम में जगह प्राप्त मिल गई थी, इसी बात से संतुष्ट थे। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीयता सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। तो आगे चलकर यह जो क्रिकेटर था, जो लड़का था, वह क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त करता है, कई सारे विश्व रिकॉर्ड बनाता है। जब किसी ने उन्हें सफलता का रहस्य पूछा तो उन्होंने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं ये जो मैच है वह 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, फिर मैदान में, और मैदान में खेलने के बाद उनमें कौन सी सुधार की आवश्यकता है उसके लिए वह खुद उसे तीसरी बार जो है वह खेलता है। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो यह लड़का जो इतनी मेहनत करता था, यानी कि सफलता कैसे मिली, क्यों उसने सफलता मिली, क्यों उन्होंने इतने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, क्योंकि उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। वह लड़का और कोई नहीं, कौन था? सचिन रमेश तेंदुलकर थे। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें एकाग्रता, उनका सतत अभ्यास, उनके लिए कठोर परिश्रम एवं लगन, यदि यह सभी साथ हों तभी हम सफलता जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। आगे है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। एक दिन की बात है कि हजरत अली जो है वह राज के खजाने जो है उनकी जांच करने के लिए जाता है। काम करते करते अंधेरा हो जाता है और वह मोमबत्ती जलाते हैं। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। अब थोड़ी देर बाद 2 सरदार जो है वो हजरत अली के निजी काम से उनके पास आते हैं। तो हजरत अली जो है उन्हें बैठाते हैं और हिसाब की जांच पड़ताल जब पूरी हो जाती है तब हजरत अली जो है वह मोमबत्ती जो है वह क्या करते हैं, बुझा देते हैं और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जलाते हैं। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। तो सरदार को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर हजरत अली ने ऐसा क्यों किया। जब एक मोमबत्ती जल रही थी तो उन्हें बुझाकर फिर दूसरी मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत थी। और इसमें से 2 सरदार में से एक सरदार जो है उन्होंने बड़ी नम्रता से इस सवाल को हजरत अली से पूछा कि हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू कर रहा हूँ इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता।
हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। तो इसका उत्तर देते हुए हजरत अली जो है वह कहते हैं कि भाई सब, अभी तक मैं जो काम कर रहा था वो राज का काम था, इसलिए जो मोमबत्ती थी वह राज की थी, जला रखी थी, लेकिन अब मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे फिर वो व्यक्ति जो है वो अमीर हो या गरीब। देखने पर तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। देखने में तो यह बात हमें बहुत छोटी सी लगती है कि क्या हुआ, एक मोमबत्ती आखिर कितने की होती है, लेकिन बात यहाँ जो है वह काफ़ी महत्व की है, क्योंकि वो अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम हम तभी अच्छी तरह से चला सकते हैं जब सभी लोग जो है वह प्रामाणिक हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कास्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यानी कि हमारे पुरखों ने हमने जो कहा है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, पुरख यानी कि हमारे पूर्वज, उन्होंने हमने सिखाया है कि किसी के धन माल की लालच कभी भी मत करो, क्योंकि यह जो है वह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि किसी की भी चीज की लालच मत रखो, किसी के धन की, जो हमारे पास है उतने में ही खुश रहो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जीवन में जो है कुछ अच्छे व्यक्ति थे जिनके बारे में, जिनके उदाहरणों के, जिनको आदर्श बनाकर हम जो है हमें जीवन जीने में काफ़ी प्रेरणा मिलती है। वैसे हमने कुछ महान व्यक्तियों के बारे में जाना, सीखा। आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में इन सारी बातों को, कर्तव्य, नियम, सफलता, प्रामाणिकता आदि जो बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे और एक अच्छा नागरिक जो है वह बनेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से सीखा होगा। धन्यवाद।